सीधे आगरा का रुख करते, आगरा के पारस अस्पताल कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। पारस अस्पताल के बाहर इस वक्त हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले ही पहुंच गए थे। जो पीड़ित हैं, जिन लोगों की मौत हुई थी, उनके परिजन भी अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि आगरा के पारस अस्पताल के बाहर इस वक्त हंगामा शुरू हो गया है, जबकि अंदर कुछ अधिकारी मौजूद हैं। जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आगरा से है। अस्पताल कांड से जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि पारस अस्पताल के बाहर इस वक्त हंगामा शुरू हो गया है। हंगामा हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, पीड़ित के परिजन भी वहां पर मौजूद हैं और लोग कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पारस अस्पताल के खिलाफ। और जानकारी यह भी मिल रही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भी अब आगरा पहुंच सकते हैं। आगरा वो जाएंगे। कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं से उनकी बात हुई है और इस वक्त पारस अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया है। तुरंत कार्रवाई की मांग मृतक के परिजन कर रहे हैं। हालांकि इस संबंध में यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी सामने आ चुका है कि इस अस्पताल का रिकॉर्ड पहले भी ठीक नहीं रहा है। लेकिन खबर दिखाने के बाद शासन प्रशासन में खलबली है और पारस अस्पताल के बाहर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। पारस अस्पताल में जिस तरीके से वीडियो सामने आया अस्पताल के संचालक का 22 लोगों के छांटने की बात, नीले पड़ जाने छटपटाने की बात, मॉक ड्रिल की बात और ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में पारस अस्पताल का मामला गूंज रहा है, जबकि इस वक्त अस्पताल के बाहर हंगामा हो गया है। तो बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर इस वक्त पारस अस्पताल के बाहर हंगामा शुरू हो गया है और हालांकि कुछ अधिकारी इस वक्त अस्पताल के भीतर मौजूद हैं। बातचीत पूछताछ का दौर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके का इस अस्पताल का रसूख है, और रसूख इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पहली लहर में बड़ा स्प्रेडर ये अस्पताल बना था, कई जिलों तक इसने कोरोना फैलाया। इस अस्पताल को सील किया गया महामारी अधिनियम के तहत, लेकिन दूसरी लहर में फिर से इसे कोविड अस्पताल बनाया गया। और अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरीके से इस अस्पताल को प्रशासनिक सहयोग मिलता रहा है, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? पारस अस्पताल पहुंचकर जांच में अधिकारी जुटे हुए हैं। एबीपी गंगा ने कल ही दोपहर 2 बजे सबसे पहले खबर दिखाई थी और कल 2:15 बजे संचालक ने अपनी सफाई पेश की थी। लेकिन इस वक्त की बात करें तो अस्पताल के बाहर हंगामा हो रहा है और जांच की मांग की जा रही है। कड़ी कार्रवाई की मांग इस अस्पताल के खिलाफ की जा रही है। और आज सुबह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी एबीपी गंगा की खबर पर ट्वीट किया और खतरनाक अपराध के लिए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। नेताओं ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई हैं। और एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब इस पूरे मामले को लेकर अजय कुमार लल्लू, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी कांग्रेस के, वो भी आगरा जाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर पारस अस्पताल के बाहर हंगामा हो रहा है और यही वो वीडियो है जिसके बाद सवाल उठे और ये सवाल उठे कि आखिर कोई जो मरीज हैं उन पर मौत वाली मॉक ड्रिल कैसे कर सकता है? मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब 2 से नंबर, फिर छट गए 22 मरीज, तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए, मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉक ड्रिल करा? 5 मिनट के 5 मिनट में 22 मरीज मॉक ड्रिल। नीले पड़ने लगे। ओहो 22 की मॉक ड्रिल में 22 छट गए। चलो ये बचे 74 बचे। सही बात है, नहीं टाइम मिल जाएगा, लगाओ छोड़ो। अब आप समझाओ, डिस्चार्ज करना शुरू करो। ऑक्सीजन कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं मंगा सकता ऑक्सीजन। आपको बता दूं सिचुएशन, मोदी नगर ड्राई हो गया, कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया। और चलिए सीधे रुख करते हैं नितिन का, आगरा से हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है, क्या हो रहा है? देखिए, अब देश इस समय 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लगातार इस समय जो मजिस्ट्रियल जो इंक्वायरी है वो चल रही है।
एडीएम सिटी और एसएसपी इस समय अंदर हैं और जिस तरीके से जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी सेटअप की है और उसके बाद अब लगातार अस्पताल के रजिस्टर खंगाले जा रहे हैं। 25, 26 और 27 तारीख को किस तरीके से क्या यहाँ माहौल रहा, किस तरीके से क्राइसिस बनी, ये सारी चीज़ें लगातार पूरी तरह से सारे बयान दर्ज किए जा रहे हैं। और इस समय लगातार यहाँ बड़े स्तर पर कहा जाए तमाम जो कांग्रेसी हैं, पुलिसकर्मियों और जो यहाँ अस्पताल के जो कहा जाए जो यहाँ जो संचालक हैं और उनकी तरफ से जो उनका स्टाफ है, उनमें और कांग्रेसियों में कुल मिला के झड़प भी हुई है। और अब इस पूरे मामले में लगातार जांच चल रही है, लगातार शासन ने भी इस पूरे मामले में इस पूरे नज़र रखी हुई है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि तमाम जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो भी सामने आए हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी 15 तारीख को जिसकी पत्नी की मौत हुई है, वो भी कह रहा है कि किस तरीके से उसकी पत्नी के इलाज में बड़ी नेग्लिजेंसी देखने को मिली। अभी भी हंगामा जारी है, कई सारे उसने भी आरोप लगाए हैं। जी देखिए, थोड़ी देर पहले की बात है कि जब तमाम जो अस्पताल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, वो लोग तमाम अस्पताल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो लोगों से कांग्रेसियों की भिड़ंत हुई थी। हमारे साथ 2 व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी 15 तारीख को जिनकी डेथ हुई है, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार ये लोग अपने बचाव में लगातार कहा जाए हमलावर हो गए हैं, कांग्रेसियों के साथ झड़प किए, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये कहना चाहूँगा, ये इंक्वायरी होने नहीं देना चाहते। अगर इंक्वायरी होगा, अगर ये दूसरा रूप देना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाए, माहौल क्रिएट हो जाए, इसके लिए ये लोग इस वे में आ गए हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो तो ये रूप डाइवर्ट हो जाए और लड़ाई झगड़े की तरफ चला जाए, 4 लोगों को उठा के पुलिस बंद कर दे, इनको 2-4 लोगों को करे और ये साइड हो जाए। लेकिन इसका इंक्वायरी होना चाहिए, शांति स्वभाव से होना चाहिए। जो आदमी इसमें गुनहगार निकले उसको एकदम सजाए मौत मिलना चाहिए। अगर उसने इतने लोगों को मारा है। आप नितिन बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, जिस तरीके से आगरा के पारस अस्पताल की तस्वीर एबीपी गंगा ने दिखाई, आज सुबह प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, इस पूरे मामले में पीड़ितों को न्याय मिले, इसके लिए क्या होना चाहिए? मैं स्तब्ध हूं, मुझे विश्वास नहीं होता क्या इस तरह कुछ कर सकता है। 22 मौतें नहीं है, ये नरसंहार है। 22 हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, सवाल ये नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस नरसंहार के लिए जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास नहीं सरकार पर कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी। मेरा सिर्फ एक अनुरोध है कि हाई कोर्ट के जजेस की देखरेख में, निगरानी में किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भारत के कानून के हिसाब से कठोरतम कार्रवाई। जी, लेकिन प्रमोद जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आवाज उठाई, चाहे आपके वरिष्ठ नेता हो, चाहे इस वक्त तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, अगर विपक्ष मजबूती के साथ इस मामले पर बना रहेगा, क्या फिर भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी, निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी? देखिए, इस सरकार पर न मुझे भरोसा है और न सरकार सच्चाई लाना चाहिए, और जब सरकार सच्चाई नहीं लाना चाहेगी तो कई रास्ते हैं जांच करा के उस मामले की लीपापोती का। पर मैं तो कांप जाता हूं सोच के कि आप ऑक्सीजन इसलिए बंद कर दे रहे हैं जिससे कुछ बेड खाली हो जाए, और आप उसको मॉक ड्रिल का नाम दे रहे हैं। 5 मिनट में 22 मौतें नहीं हुई, इनका गला घोट के मारा गया। अगर ये सच है तो बिल्कुल। प्रमोद जी, जो अस्पताल के संचालक हैं उन्होंने वीडियो से इनकार नहीं किया, बस ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी बातों को अलग तरीके से समझाया जा रहा है। इस पूरे मामले में क्या एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस की तरफ से भी देखने को मिलेगा? क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष भी अब आगरा जाने वाले हैं। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इस नरसंहार के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, और जो न उठाए मैं उसको भी पाप का भागीदार मानूंगा। ये जघन्य अपराध, इसके खिलाफ हर दल को, हर जात, हर धर्म, हर व्यक्ति को आवाज उठानी, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जी बिल्कुल। लेकिन सर, एक सवाल और भी इसमें उठा कि ये वही पारस अस्पताल है जब पहली लहर में
आगरा समेत तमाम जिलों में कोरोना फैलाने का इस पर आरोप था, लेकिन इसको दोबारा L2 क्यों बनाया गया? नितिन भी लगातार हमारे साथ बने, तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े। उनका कहना है कि ये नरसंहार है और केवल ये विषय कांग्रेस का नहीं है, हर दल का है। नितिन, सीधे आपके पास आ रहे हैं। अब देश बड़ी खबर यह है कि इस समय हॉस्पिटल को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं। महामारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं, जिलाधिकारी ने आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही जितने भी पेशेंट इस समय यहाँ भर्ती हैं उनको भी शिफ्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के मौत की मॉक ड्रिल करने वाले अरिंजय जैन पर शिकंजा कसने लगा है। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि इस मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है और जो जांच कमेटी लगातार 3 घंटे से जांच कर रही थी, उसकी रिपोर्ट में लगातार महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। मेडिकल नेग्लिजेंसी की बात जो जांच की जा रही थी उसमें सामने आई है। इसके साथ ही अस्पताल संचालक ने जिस तरह से कहा है कि मोदी नगर ड्राई हो गया, रुड़की ड्राई हो गया, यानी जहां से ऑक्सीजन सप्लाई ली जानी थी, वो बात भी पूरी तरह से प्रशासन ने उसको खारिज कर दिया है। तो कुल मिला के बड़ी खबर इस समय एबीपी गंगा पर यह है कि अस्पताल को सील किया जाएगा, जल्द ही ये कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या अरिंजय जैन को गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं। ये अरिंजय जैन वही अस्पताल संचालक है जिसने पिछले साल भी सुपर स्प्रेडर की भूमिका निभाई थी। 10 जिलों में कोविड इसी अस्पताल की वजह से फैला था, कई सारे मरीजों की जान गई थी और प्रशासन ने उस पर दरियादिली दिखाते हुए दोबारा इसको बिल्कुल सवाल नितिन ने बना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि पारस अस्पताल पर महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है और जिलाधिकारी ने अस्पताल को सील करने के आदेश दे दिए हैं। पारस अस्पताल को सील किया जाएगा, लेकिन सवाल नितिन ये है कि सील तो पिछले साल भी हुआ था, उसके बाद जिला प्रशासन ने मेहरबानी की, L2 अस्पताल बना दिया। तो ये सील कितने दिन रहेगा, अपने आप में ये भी सवाल है। देखिए, बिल्कुल इस समय इस अस्पताल को सील करने से ही काम नहीं चलेगा, लेकिन जिस तरीके से जब कोविड की महामारी पीक पर थी, 18,000 रुपए मैक्सिमम चार्जेस एक दिन का होना चाहिए था, तब आगरा के तमाम अस्पताल 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए तक वसूल रहे थे। आपदा में अवसर अगर किसी ने ढूंढा है तो कई सारे अस्पताल संचालकों ने ढूंढा है। एबीपी गंगा इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता है कि सभी अस्पताल संचालक एक से नहीं हैं, सभी डॉक्टर एक से नहीं हैं। कई सारे अस्पताल और उनके संचालक, उनके डॉक्टर इस समय धरती पर भगवान बने हुए हैं और हमारी किसी भी व्यक्ति को प्रतिष्ठा, छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं है। लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलता है, खुद अरिंजय जैन ने स्वीकार किया है, यह वीडियो उसका है। अरिंजय जैन ने स्वीकार किया है कि हाँ, मैंने उस दिन मॉक ड्रिल की थी, मैंने प्रयोग किया था। सवाल यह है कि जब सांसों की एक एक नाजुक डोर के लिए जब कोविड से पीड़ित व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, तो आखिर 5 मिनट क्यों ऑक्सीजन रोकी गई, ये बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि जब 50 की कैपेसिटी में 96 मरीजों को क्यों भर्ती किया गया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, कि हम इस लड़ाई को यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक जिस भी लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी बात सुनेगा, सील करने की प्रक्रिया कितनी देर में शुरू होगी, क्योंकि जो भी पेशेंट वहां पर भर्ती उनको शिफ्ट भी करना होगा दूसरे अस्पताल में। देखिए, बिल्कुल 55 जो मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा, जो इस समय कहा गया है। जिलाधिकारी इस पूरे मामले में उन्होंने अपना बयान दे दिया है, जिलाधिकारी PN सिंह ने। और इस पूरे मामले जो कहा जाए मौत की मॉक ड्रिल चलाई है, सवाल यही उठता है कि इस समय कि जब आप समझ सकते हैं कि एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही थी, किस तरीके से तमाम तीमारदानों ने अपना इंतजाम किया, लगातार वो इस भागते रहे, भटकते रहे। लेकिन किस तरीके से अगर आपको कोई मॉक ड्रिल करनी थी तो आपको इसकी सूचना प्रशासन को देनी थी कि हम प्रयोग करना चाहते हैं, जिसके तहत ऑक्सीजन की खपत थोड़ी कम हो जाए। आपको स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देनी थी। आपने किसी भी जान को, किसी भी लाइफ को कैसे रिस्क पर रख दिया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अब पूरी तरह से इस मामले में कार्रवाई होती दिख रही है। इसके साथ ही ये मामला NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जा रहा है। कई सारे ऐसे जो कहा जाए लीगल एक्टिविज्म करने वाले अधिवक्ता भी सामने आए हैं, जो 156(3) के तहत कार्रवाई जो कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे। इसके साथ ही तमाम पीड़ितों ने आज जिलाधिकारी से भी मुलाकात करके इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही लगातार जो हाईकोर्ट के आदेश पर जो महामारी लोक शिकायत समिति गठित की गई है, वहाँ भी शिकायत दर्ज कराई गई है।
तो कुल मिला के कहा जाए मौत बांटने वाले इस अस्पताल पर पूरी तरह से शिकंजा बिल्कुल कस नितिन, गया और है। फिलहाल और किस जो तरीके से अधिकारी पारा- यहाँ पर मौजूद थे वो क्या अभी अस्पताल में ही हैं? और मेन गेट पर ये जो भीड़ दिख रही है ये कांग्रेसियों की है, पीड़ितों की है, पुलिस वालों की है, किसकी भीड़ है ये? नितिन, सवाल आप ये है कि चाहिए- जो अधिकारी थे वो क्या इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं? और जो भीड़ दिख रही है ये भीड़ किन लोगों की है? पुलिस कर्मियों की है, परिजनों की है, पीड़ितों के, या फिर कांग्रेस के नेताओं की है? देखिए, इस समय स्थिति इतनी ज्यादा है कि चोरी ऊपर से सीना जोरी, पुरानी कहावत है। और ऐसे में अरिंजय जैन के जितने भी कहा जाए एम्प्लॉय हैं, उन्होंने कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। मौके पर जो कांग्रेसी है उनसे उनकी हाथापाई हुई है और काफी बीच बचाव पुलिस ने किया। अब सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए, पीड़ित हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने पिता को खोया है। अब जिलाधिकारी ने स्टेटमेंट दे दिया है, अस्पताल को सील किया जा रहा है, महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? मांग थी ये, अब पूरी तरह से इतनी कार्रवाई ठीक है, इससे भी आगे कुछ? इससे कार्रवाई ये होनी चाहिए आगे, इसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मेडिकल हत्या का मुकदमा। मेडिकल मर्डर है। जो 22 लोगों की जो इसने मौत करी है, जो मेरी आंखों के सामने 5-6 लोगों की लाशें जो गई हैं, इसमें जिलाधिकारी महोदय को कमेटी बनाकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। ये पिछली बार भी इसका हॉस्पिटल ऐसे ही सील हुआ था। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, जयप्रताप सिंह ने कहा है कि ये अस्पताल पहले भी बदनाम रहा है, आखिर इसे क्यों खोला गया, हम इसकी जांच कराएंगे। कोई शिकायत पहुंचती है तो आप क्या स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार शासन को शिकायत करने जा रहे हैं? बिल्कुल जाऊंगा, यहाँ पर सुनवाई नहीं होगी तो मैं जरूर जाऊंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी पे भी नरेश जाऊंगा। पारस हमारे साथ हैं, एनएचआरसी इस मुकदमे को लेकर जा रहे हैं, इस पूरे मामले को। सोशल एक्टिविस्ट हैं नरेश जी, आपने इस मामले में अभी तक, आप खुद एक्टिव रहते हैं और खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हैं तमाम सामाजिक मुद्दों का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पूरा जो मामला है ये साजिशन तौर पर ऑक्सीजन रोकी गई, मॉकड्रिल किया गया, एक प्रयोग किया गया जिसमें 22 मरीजों की हत्याएं की गई। तो सीधा सीधा ये हत्या का मामला बनता है और इसमें महामारी एक्ट तो है ही, साथ ही साथ इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको सीधे जेल भेजना चाहिए। ये 22 लोगों का मर्डर है, ये कोई आपदा में नहीं मरे हैं, ये केवल इनकी जानबूझकर साजिशन इनकी हत्या की गई है। इनको हत्या का मुकदमा ही दर्ज करना चाहिए। जानलेवा मॉकड्रिल बहुत भारी पड़ गई है। हाँ, ये जो मॉकड्रिल थी, जो प्रयोग था इनका, वो काफ़ी भारी पड़ा इन पर। और इसको लेकर जो इन्होंने जो रवैया अपनाया है, जो 22 लोगों की हत्याएं की हैं, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मैंने एनएचआरसी में ये मामला भेजा है, छोटी हमारी बातों लोक पर शिकायत जो समिति में मैंने ये मेडिकल संगठन, चाहे हम आईएमए की बात करें या तमाम डॉक्टर्स के संगठनों की बात करें, जो हाय तौबा मचाते हैं, छाती पीटते हैं, कहां गायब हैं? अब जब मरीजों की जान का सवाल आया तो सारे अपनी बिलों में छिप गए। ये गंदे लोग क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, जो छोटी छोटी बातों पर अस्पतालों को बंद कर देते हैं, ओपीडी को बंद कर देते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात कहा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अक्सर ये देखा जाता है कि कई बार हमने ये देखा है, एसएन मेडिकल कॉलेज के तमाम जो जूनियर रेजिडेंट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कई बार तीमारदारों को पीटते हुए नजर आते हैं, कई बार प्रेस पुलिस वालों पर हमलावर होते हुए नजर आते हैं। और ब्लैकमेलिंग का आधार क्या होता है कि तुरंत मेडिकल स्ट्राइक कर देना, सीधे पेंडा पूरी तरह से मेडिकल स्ट्राइक कर देना, उसके बाद प्रशासन बैकफुट पर नजर आता है। सवाल ये उठता है कि आईएमए आगरा ने अभी तक अपनी बयान क्यों नहीं जारी किया है, क्यों नहीं अपनी सफाई दी है कि आखिर इस जो वीडियो के जरिए जिस तरह से जेनोसाइड हुआ है, ये कत्लेआम है, किस तरीके से, और आगरा के तमाम अस्पतालों में ऐसे ही ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से मौत हुई है। सरकार गंभीर है, राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी तक ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिस तरीके से, ऐसे में अब लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो ये कह रहा है। बिल्कुल नितिन, हमारे साथ आप बने रहिए। तो सवाल का जवाब केवल पारस जैन के संचालक नहीं, केवल संचालक नहीं, केवल प्रशासन नहीं, बल्कि आईएमए आगरा को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर आप मौन क्यों हैं? क्या इस हत्याकांड में आपकी मौन सहमति है? आईएमए आगरा आपको जवाब देना चाहिए।